बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही दिलचस्प और हैरानकुन ख़बर भी है। दिलचस्प इसलिए कि मौजूदा हालात में जब नज़र आ रहा है कि हर तरह से तहरीक इंसाफ को घेरा जा चुका है, तो ऐसे वक्त में ये ऑफ़र क्यों? हैरानकुन इसलिए कि आप देखिए कि अभी तो तहरीक इंसाफ पर कहा जा रहा है और सख्त वक्त आना है, हर चीज़ कंट्रोल हो चुकी है। अभी तो बेनज़ीर शाह साहिबा बहुत अच्छी सहाफ़ी हैं और जियो न्यूज़ के रिपोर्ट कार्ड में बतौर एक्सपर्ट शिरकत करती हैं। उनकी एक वीडियो या उनका क्लिप, उनके तासुरात, उनका तज्जिया वो भी वायरल हो रहा है कि जी यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो गया, सब ख़त्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं, कब बोलेंगे, कब खड़े होंगे। तो वो भी वायरल हो रहा है, उसको भी मैं आपके सामने रखता हूँ, उनकी गुफ्तगू। लेकिन ऐसे वक्त में जब ये सब कुछ हो गया, यानी मखसूस नशिस्तें भी गई, अभी और भी लोग नाअहल होंगे, जब अभी हाल ही में आज देखिए क्या खबर आती है कि जी वो 26 लोग मुअत्तल कर दिए हैं पंजाब असम्बली से। यानी इतनी ताकत तो है नून लीग के पास, जो चाहे करें। तो ऐसे वक्त में शहबाज शरीफ साहब क्यों ऑफर कर रहे हैं तहरीक इंसाफ को कि आए मेज़ पर बैठे, आए हमसे मुज़ाकरात कर लें? भाई आपको कब क्या ज़रूरत रहेगी? आपने तो मलिया मेट करके रख दिया पार्टी को, कुछ भी नहीं। आपने उनकी सीटें भी छीन ली हैं, मखसूस नशिस्तें भी ले ली हैं, आपके पास 2 तिहाई अक्सरियत भी आ गई है। ये तो बेहतरीन वक्त है मज़ीद उनको बिल्कुल मलिया मेट करने का, ख़त्म करने का। फिर क्या वजह है? क्या वजह यह है कि आपको नज़र आ रहा है आगे हालात बड़े ख़राब होने वाले हैं। मज़ामत तहरीक इंसाफ छोड़ रही है, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, मईशत तबाह हाल है, आगे तबाही होने वाली है। सारे बजट के बाद आप देखिए झूठ पे झूठ अभी सामने आएंगे कि जी हमने ये रिलीफ दिया, वो दिया। पहले आप ये जियो न्यूज़ पर जो रिपोर्ट कार्ड प्रोग्राम है उसमें बेनज़ीर शाह साहिबा की गुफ्तगू सुनिए कि वो क्या कह रही हैं, और उसके बाद हम मज़ीद बात करते हैं। पहले मैं आपको ये सुनवाता हूँ। ये जमहूरी पसंद आवाजें हैं अभी भी हमारे मुल्क में। मैं जरा खुल के आज बात करूंगी। जब उनसे आप बात करते हैं तो वो आगे से कहते हैं, कुछ लोग आपसे कहते हैं कि देखिए अभी वक्त नहीं है रेजिस्ट करने का, मौका आएगा शायद आगे जाके, अभी नहीं, अभी बिल्कुल एक स्टेट कैप्चर है। मैं उनसे सवाल पूछना चाहती हूँ एलिना कि कब आएगा वो वक्त जब आईन मुकम्मल तौर पे तब्दील कर दी जाएगी, मुकम्मल तौर पे खत्म कर दी जाएगी, उसकी शक्ल, मुल्क का ढांचा बदल दिया जाएगा? तो कहती है, कुछ लोग कहते हैं कि अभी नहीं, अभी ये वक्त नहीं है, अभी बड़े खौफनाक हालात हैं, अभी आप बात ना करें आइन और कानून की, अभी हालात की बेहतरी की बात ना करें। कहती फिर कब करेंगे? जब बिल्कुल ही ढांचा सारा ही तब्दील हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो गया, अभी सारा कुछ फारिग कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आप आवाज उठाएंगे? क्योंकि मेरी राय में तो अलीना आज है वो वक्त जब इस किस्म के फैसले आ रहे हैं, जब आपके कुछ बहुत बहादुर जजेस हैं जो खुल के कह रहे हैं कि हम पे दबाव डाला जा रहा है, उनका हमें साथ देने की जरूरत है। जो डिजिटल स्पेस, ऐसे जजेस हैं जो खुलकर कह रहे हैं कि हम पर दबाव डाला जा रहा है। वो जजेस जिन्होंने खत लिखा, जो अभी भी डटे हुए, जो अभी भी कह रहे हैं कि ये बाहर से जजेस को लाकर यहाँ पर लगाया गया है, ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। वो जजेस जिन्होंने खत लिखा कि हमारे घर वालों को, हमारे रिश्तेदारों को धमकाया गया है, वीडियोस बनाई गई, हमारे बेडरूम्स तक कैमरे लगाए गए, तो उन जजेस का साथ देने की जरूरत है। ये बेनज़ीर शाह साहिबा कह रही हैं। इसमें आवाजें बंद की जा रही हैं कानून साजी से, जब इस किस्म के फैसले आ रहे हैं जो लोगों से उनके बुनियादी हकूक ले रहे हैं। ये कोई पहला फैसला तो नहीं है। मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला देख लें, ये रिजर्व सीट का देख लें, तो आप मुझसे इस बात पर इत्तेफाक करेंगे या नहीं? लेकिन मेरी राय में अदीना, हम एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा रहे हैं। सुनिए आपने, हम एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा रहे हैं कि यहाँ से अब वापसी मुश्किल है, एक तबाही है और उससे वापसी नहीं नज़र आ रही। ये बेनज़ीर शाह साहिबा का तबसरा है जियो न्यूज़ पर रिपोर्ट कार्ड में, जो मैंने आपके सामने रखा है। बाकी आप अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अच्छा, अब आप ये देखिए कि वज़ीर-ए-आज़म ने, शहबाज शरीफ ने एक बार फिर PTI को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। मुज़ाकरात ही तमाम चीज़ों का हल है, बैठ कर बात करें, शहबाज शरीफ ने कहा। तो फिर इंशाअल्लाह बैरिस्टर गौहर का वज़ीर-ए-आज़म को जवाब, ये अब खबर चल रही है जी। और शहबाज शरीफ ने चेयरमैन PTI से कहा बैठ कर बात करते हैं, मुज़ाकरात ही तमाम चीज़ों का हल है। पहले भी आपको कहा है कि बैठ कर बात कर लें। बैरिस्टर गौहर ने एक मुकालमे के जवाब में इंशाअल्लाह कहा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने भी PTI को मुज़ाकरात की पेशकश कर रखी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बैरिस्टर गौहर के दरमियान मुकालमा मखसूस नशिस्तों के फैसले से कबल हुआ। कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उठकर बैरिस्टर गौहर से मुसाफा करने भी आए। अब देखना यह है कि क्या आगे बात बनती है। ये सबको पता था, शहबाज शरीफ साहब को पता होगा कि हम मखसूस नशिस्तें छीनने वाले हैं, सारा कुछ होने लगा और सब चीज़ें चल रही थी। इमरान खान कहते हैं कि बस इख्तियार ही नहीं है, मैं इनसे क्या बात करूँ। अब देखते हैं कि क्या होता है आगे, क्योंकि ये बड़ा बानी खेज़ है कि ऐसे वक्त में शहबाज शरीफ साहब का कहना कि जी आए मुज़ाकरात करते हैं, बातचीत करते हैं, मगर ये दे क्या सकते हैं? ये तो सिर्फ छीन ही सकते हैं, ले सकते हैं। इन्होंने देना क्या है? इनके पास अपने इख्तियार में कुछ नहीं है।
दूसरी तरफ जी अपोजिशन के लिए पंजाब असम्बली का दरवाज़ा भी बंद कर दिया गया, क्योंकि मरीम नवाज साहबा की तकरीर के दौरान शोर शराबा क्यों किया, ये जुर्म ठहरा है। और पंजाब असम्बली से खबर है PTI के 26 अरकान मुअत्तल, स्पीकर का रेफरेंस भेजने का ऐलान। वो कह रहे हैं किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम रेफरेंस भेजेंगे, इलेक्शन कमीशन अपना है, इनको नाहल भी करवा देंगे। ये हुआ है जी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपोजिशन के 26 अरकान को 15 इजलासों के लिए मुअत्तल कर दिया और इनके खिलाफ रेफरेंस भेजने का भी ऐलान किया। स्पीकर पंजाब असम्बली के मुताबिक अपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ हंगामा रही, नारे, धक्कम पेल और दस्तावेजात फाड़ने पर कार्रवाई की गई। इस दौरान रूलिंग की खिलाफ वर्जी पर 26 अरकान को 15 इजलासों के लिए मुअत्तल कर दिया गया। अभी ये 26 जो हैं इनको मुअत्तल कर दिया। अभी आप देखेंगे इनकी मुअत्तली के दौरान ही अभी कई और भर्ती हो जाएंगे, वो नून लीग से मखसूस नशिस्तों पर और बहुत से लोग आ जाएंगे, फिर ये लोग और कम में यानी अक़लियत में चले जाएंगे, तो और मौजें होंगी जी, और मज़े होंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने हफ्ते को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस भेजने का ऐलान किया। कहा इन अरकान के खिलाफ रेफरेंस आज ही इलेक्शन कमीशन को भेज रहा हूँ, और कहा कि ईवान की हुर्मत और नज़्म व ज़ब्त हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। अच्छा, फॉर्म 47 पर कुछ नहीं होता, ईवान की हुर्मत को, जाली मैंडेट से कुछ नहीं होता, और अपोजिशन की तरफ से PTI के लोग तो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इनकी तरफ से बदतमीज़ी की गई थी। हम देखते हैं हुटिंग इन हुकूमत की तरफ से भी होती है, उनके लिए कुछ नहीं है। तो बहरहाल कंडक्ट सबको नज़र आ रहा है, वो तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं नून लीग की जमात के लिए। तो स्पीकर यहाँ कौन सा कोई इंडिपेंडेंट, ये कोई ये कहें कि अनबायस्ड होते हैं, गैर जानिबदार होते हैं, हमारे यहाँ यही चलता है जी। और उन्होंने कहा कि जी मैं किसी को फिर इस तरह नहीं आने दूंगा, रूल्स की खिलाफ वर्जी है, इनका दाखिला बंद कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। पंजाब असम्बली में मरीम नवाज की तकरीर के दौरान हंगामा, अपोजिशन के 26 अरकान मुअत्तल। कि मरीम साहबा की तकरीर के दौरान किस तरह जुर्रत हुई, तो यहाँ पर तो यही होगा, मरीम साहबा के खिलाफ कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं की जा सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, ये बहुत बड़ी खबर है जी, बहुत बड़ी खबर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को CDA तहलील करने का ही कह दिया है, हुक्म दे दिया है, फारिग है जी CDA। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को CDA तहलील करने की हिदायत कर दी। अदालत ने कहा कि वफाकी हुकूमत CDA को तहलील करने का अमल शुरू और मुकम्मल करे। CDA के तमाम इख्तियारात और असासे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को मुंतकिल किए जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि CDA ऑर्डिनेंस वफाकी हुकूमत के क़याम और इसके तरक्याती कामों के लिए नाफिज किया गया था। नए कवानीन और गवर्नेंस से CDA ऑर्डिनेंस की अमली अफादियत खत्म हो चुकी, CDA के क़याम का मकसद पूरा हो चुका, अब हुकूमत इसे तहलील करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, ये जो इंडिपेंडेंट जज हैं, जो ज़मीर आइन के साथ खड़े हैं, उनमें शामिल हैं। इन्हीं का तो रास्ता रोकने के लिए फिर इंपोर्ट करके चीफ जस्टिस लगाए गए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने कहा कि यकीनी बनाया जाए कि इख्तियारात मुंतकिली के बाद इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन शफाफ और काबिल एहतसाब हो। इस्लामाबाद के शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कानून के तहत यकीनी बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि कानून के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट की मंजूरी के बगैर टैक्सेस नहीं लगाए जा सकते। CDA के पास राइट ऑफ वे या डायरेक्ट एक्सेस जैसे टैक्सेस लगाने का कोई कानून नहीं है। अदालत ने कहा कि CDA का राइट ऑफ वे और एक्सेस चार्जेस का SRO का रदम करार दिया जाता है। मज़कूरा SRO के तहत CDA के तमाम इक़दामात गैर कानूनी करार दिए जाते हैं। CDA ने मज़कूरा SRO के तहत किसी से कोई रकम वसूल की तो वापस की जाए, वो टैक्सेस भी नहीं लगा सकते, सारा इदारी फारिग है। अदालत ने कहा कि CDA के पेट्रोल पंप्स और CNG स्टेशन पर राइट ऑफ एक्सेस टैक्स नाफिज किया था। हाउसिंग सोसाइटीज़ पर मरकजी शाहरा से डायरेक्ट एक्सेस टैक्स आयद किया गया था। लें जी, सारा इदारा ही उड़ा के रख दिया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।